अब यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए अभी से कांग्रेस सपा के साथ नेगोशिएशन में जुटी। सीटों के लिए मान मनोबल और मोलभाव का दौर जारी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस नहीं रहा उतना खास, लेकिन फिर भी अब इतनी सीटों की कर रही डिमांड प्रेशर पॉलिटिक्स में ही कांग्रेस साथी दल का कर देती है नुकसान। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ तो अब यूपी में अखिलेश यादव के साथ वही फॉर्मूला अपना रही कांग्रेस। देखिए कौन कौन सी सीटों पर ठोकी दावेदारी और क्या है सपा का रुख। लोकसभा चुनावों के बाद अब कांग्रेस की नजर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर है और कांग्रेस की कोशिश है कि अभी से मोलभाव करके कैसे भी सपा के साथ सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बना ली जाए और अगर सपा इसके लिए राजी हो गई तो फिर विधानसभा में भी संख्या में इजाफा किया जाए। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी से मान मनोबल और मोलभाव के साथ साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसा रवैया अपनाया जा रहा है वो चौंकाता है। कांग्रेस सीटों की संख्या जो सोच रही है उसी को लेकर अब हलचल बढ़ने लगी है। कांग्रेस का दावा है कि लोकसभा चुनाव में उसने अच्छा किया है, लेकिन जितनी सीटों पर उसने चुनाव लड़ा और जितनी सीटें जीती, अगर उस अंतर को देखा जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। बिहार में तेजस्वी के साथ विधानसभा चुनाव में ऐसा करके कांग्रेस ने उन्हें सीएम की कुर्सी तक जाने से रोक दिया था, तो अब वही हाल वो यूपी में सपा के साथ अपना रही है। हालांकि उपचुनाव के बाद सरकार के स्टेबल और अनस्टेबल रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात कांग्रेस को कौन समझाए। कांग्रेस पार्टी विधानसभा वार क्षेत्रवार अपनी ताकत का आकलन कर रही है। कांग्रेस 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा से 3 या 4 सीटें मांग सकती है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि कांग्रेस ने उपचुनाव में लखनऊ के पूर्वी विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था। 9 सीटों पर उपचुनाव होने पर कांग्रेस भी मैदान में उतरेगी। सीटों को लेकर सपा से बातचीत की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मजमा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। इसके अलावा और भी 1-2 सीटें खाली होने की संभावना है। ऐसे में जिन सीटों पर सपा के विधायक थे उन्हें छोड़कर अन्य सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की दावेदारी करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा भी कर रही है। पार्टी ने एक टीम को विधानसभा क्षेत्रवार उसे मिले वोटों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। विशेषकर जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी उनमें पार्टी मजबूत विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां अपनी सक्रियता बढ़ाएगी और वहां से दावेदारी ठोकने की कोशिश करेगी। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या सपा कांग्रेस की बात को मानेगी और अगर बात नहीं बनती है तो फिर आगे समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लेती है वो कई बार सवालों में आ जाता है। कांग्रेस खुद साथी दलों की बात कभी नहीं मानती, जैसा कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए कांग्रेस पार्टी अलग अलग हथकंडे अपनाती है और कई बार बात मनवा भी लेती है। लेकिन जब परफॉर्मेंस वैसा नहीं होता तब कांग्रेस पर सवाल उठते हैं और तब कांग्रेस के नेता कुतर्क पर उतर आते हैं। अब लोकसभा चुनावों को ही देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन फिर भी उपचुनावों में 3 से 4 विधानसभा सीटों की डिमांड कांग्रेस की तरफ से अभी से देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।